मुझे ज़रूरत पड़ी 5-6 साल बाद, तो उसने मुझे, उसी दोस्त ने जो मेरे मशवरे पर इस्लामाबाद गया था और उसकी वजह से उसको इस्लामाबाद से पाकिस्तान बाहर जाने का मौका मिला, उसी दोस्त की वजह से मुझे जो है वो उस पॉइंट पर बाहर जाने का मौका मिला जिस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और मैं काम ऐसा, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाल का कंसेप्ट जो हमारे जहन में आता है वो यही आता है कि नेकी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस आप समझो कि जो आपने नेकी की है ना, उसको आप बस दरिया में बहा देने के काबिल आप समझें, कोई फ़ायदा नहीं है, वो गई। जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम एक और कंसेप्ट देखें नेकी कर दरिया में डाल का, तो हज़रत मूसा की पैदाइश का जो वाक़या है और उनकी वालदा ने जब उनको दरिया में बहा दिया, डाल दिया, तो वो फ़िरौन के घर तक पहुंच गया बच्चा, हज़रत मूसा एज ए किड वहाँ तक पहुंच गए। और फिर वहाँ पर जो है वो फ़िरौन के घर में उन्होंने दूध एक्सेप्ट नहीं किया, एज ए किसी का भी मदर के तौर पे दूध एक्सेप्ट नहीं किया। तो हुआ ये कि फाइनली वो पहुंच गए अपनी ही माँ के घर, रिटर्न टू बैक टू द होम ऑफ हिज मदर, जहाँ पर जो है वो उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया। ये अल्लाह ताला की हिकमत थी कि दरिया में डाल देने के बाद, दरिया में बहा देने के बाद भी वो अपने घर वापस आ गए। तो ये एक और कंसेप्ट है नेकी कर दरिया में डाल का, जिसको मैं आपके साथ कुछ कहानियों के साथ, जो अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, उनके साथ शेयर करूंगा कि आपने अल्लाह पे बिलीव करके नेकी करनी है, वो आपके पास वापस आ जाएगी। किस तरह से आएगी वो आपको आइडिया नहीं है। फॉर एग्जांपल एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। मेरा एक दोस्त था, जब मैं स्टडी कर रहा होता था तो उसको 500 रुपये की ज़रूरत थी, अपनी 700 रुपये की, कुछ इस तरह से कुछ पैसों की ज़रूरत थी उसको। तो मैंने उसको वो पैसे दिए और उसका जो है ना वो काम बन गया। कुछ अरसे के बाद जो है हम लोग अपने अपने शहरों को चले गए और ग्रेजुएट हो गए। फिर हमने ट्रेनिंग्स वगैरह करनी होती, तो इस सिलसिले में एक शहर में हम इकट्ठे हुए। अब मैं उस दोस्त को इतना नहीं जानता था, मतलब दोस्त तो था लेकिन उसके साथ कोई इतना ज़्यादा वो नहीं था कि जिसे कह लेंगे एक होता है ना कि जिगरी दोस्त, और वो बस एक क्लास फेलो की हद तक वो दोस्त था। तो दूसरे शहर में जब वो मुझे मिला तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि उसको वो 500-700 रुपये जो मैंने उसको दिए थे वो उसको याद थे, और उसने उसकी बेसिस पर मेरा इतना साथ दिया उस दूसरे शहर में जब मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थी और मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे सर्वाइव करना है, किस तरह से कहाँ जाना है, किधर ठहरना है, किधर रहना है। वो 500 रुपये मैं समझता हूँ कि 5,000 नहीं बल्कि 50,000 बन के रिटर्न हुए कि जिस तरह से उसने मेरी हेल्प की, मदद की, सिर्फ ये बात जहन में रखते हुए कि यार जब मुझे ज़रूरत थी तो तुमने मुझे पैसे दिए थे। एक तो ये चीज़, और जब मैंने उसको पैसे दिए थे तो मैंने अपने जहन में कहीं नहीं रखा था कि मैं इससे कोई रिटर्न लूँगा, कोई फ़ायदा लूँगा। बस मैंने कहा कि यार उसको ज़रूरत है तो मैं उसको दे देता हूँ। तो मैं आज तक सोचता हूँ और आज तक शुक्रगुजार हूँ उस दोस्त का कि उसने किस तरह से, वो मेरा शुक्रगुजार ज़हनी तौर पे और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि किस तरह से उसने मुझे टेक केयर किया, और मैंने कब उसको ज़रूरत पड़ी उसके ज़हन में मेरा कंसेप्ट है कि मैंने कैसे उसको किया। अच्छा, दूसरी कहानी ये कि मेरा एक दोस्त जो है वो ग्रेजुएशन के बाद कुछ परेशान था, उसको समझ नहीं आ रही थी क्या करना चाहिए। तो मैंने उसको कहा यार तुम ना इस्लामाबाद शिफ्ट हो और इस्लामाबाद जाके ना फला काम करो, तो तुम्हारा ना एक्सपोजर भी अच्छा हो जाएगा और तुम्हें जो है अच्छी ऑफर वगैरह हो जाएगी। तो उसने उसको फॉलो किया, वहाँ गया तो वहाँ पर उसको जो है ना एक बंदा मिला जिसकी बेसिस पे उसको ये पता लगा कि बाहर कैसे जाना है। उसने जो मैंने उसको कहा था वो तो उसने नहीं किया, मीन्स कि वो कंप्लीट नहीं कर सका उस काम को, लेकिन उसका जो बाहर जाने का चांस बन गया उसी की वजह से। अब मैंने अपने दिल में सिर्फ ये बात सोची थी कि यार ये मेरा दोस्त है, ग्रेजुएशन के बाद समझ नहीं आ रही, परेशान है, इसको ना इस्लामाबाद जाना चाहिए, क्योंकि मैं इस्लामाबाद से हुआ आया था और मेरा एक वहाँ पर से मैंने कुछ ट्रेनिंग की थी जिसकी वजह से मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। तो मैंने कहा यार इसको भी ये फ़ायदा होना चाहिए, मेरा दोस्त है, इसको भी उसी तरह से फ़ायदा होना चाहिए जैसे मुझे हुआ। और मैंने उसमें कोई वो नहीं रखा, लालच ज़हन में नहीं रखा कि मुझे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। नेकी की दरिया में डाली। वो बाहर चला गया, वहाँ से मैं पाकिस्तान में ही रहा, काम करता रहा, कई साल गुजर गए, मेहनत में लगा रहा। एक टाइम आया कि जब मुझे समझ आई कि भाई ये मेरी जो मेहनत के वर्सेस मेरी जो रिटर्न है वो मुझे नहीं मिल रहा। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ, जो जिस तरह से मुझे ग्रो करना चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो पता नहीं कैसे अचानक वही दोस्त मेरा पाकिस्तान आया हुआ था, मुलाकात हुई और उसने मुझे कहा कि जी बाहर ये अपॉर्चुनिटी है, चलो बाहर। तो मैं भी बाहर। तो मैं अब ये सोचता हूँ कि अगर मैं उस दिन जब ये मैंने उसको मशवरा कब दिया था कि इस्लामाबाद जाओ। मज़े की बात यह है कि मेरा उस वक्त एक
पासपोर्ट बन रहा था सऊदी अरब के लिए, और मैं सऊदी अरब जाने के लिए तकरीबन रेडी था। तो मैंने ये सोचा कि यार मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो निकल ही रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरा दोस्त पीछे क्यों रहे यार, इसको भी कोई अपॉर्चुनिटी बताओ कि ये मैं जिस बेसिस पे सऊदी अरब जा रहा हूँ, जो कि मैं नहीं जा पाया था, किसी वजह से मैं नहीं जा पाया था, तो मैं इसको किसी तरह से गाइड करूँ कि ये भी आगे बढ़े जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो पासपोर्ट ऑफिस के बाहर, मुल्तान में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर मैंने अपने दोस्त को बुलाया, 2 दोस्तों को बुलाया, और मैंने कहा यार इस तरह से हुआ है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो तुम जो है ना ये करो, तुम इस्लामाबाद पहुँचो, क्योंकि मैं भी इस्लामाबाद से ट्रेनिंग लेकर आने के बाद जो है ना ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है। तो वो दोनों इस्लामाबाद चले गए, मैं वापस लाहौर आ गया, पासपोर्ट का काम हो गया, और मुझे वो सऊदी अरब वाली अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मैं उसको अवेल नहीं कर सका, मैं लाहौर में कंटिन्यू किया। ये दोनों मेरे दोस्त जब इस्लामाबाद चले गए और वहाँ पर जब इनको बाहर का एक्सपोजर, कुछ लोगों का एक्सपोजर हुआ जिनकी वजह से ये बाहर जाने के, उनमें से एक बाहर चला गया, तो वो किस तरह से रिटर्न हुआ कि जब मुझे जरूरत पड़ी 5-6 साल बाद, तो उसने मुझे, उसी दोस्त ने जो मेरे मशवरे पर इस्लामाबाद गया था और उसकी वजह से उसको इस्लामाबाद से पाकिस्तान बाहर जाने का मौका मिला, उसी दोस्त की वजह से मुझे जो है वो उस पॉइंट पर बाहर जाने का मौका मिला जिस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और मैं काम ऐसा कर रहा था कि जिसमें मुझे एक इंटरनेशनल इदारे के साथ अपने बिजनेस को लिंक करना बहुत ज़रूरी था, जो मैंने कर लिया। तो ये एक एस्पेक्ट इसका है। फिर एक और वाक़या मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये काफ़ी पुराना है, ये FSC के टाइम जब हम इंटर कॉलेज वगैरह कर रहे होते हैं, उस टाइम का टाइम की बात है। मेरा एक दोस्त था, उसने जो है ना अपना उसको कोई ईमेल आई, और मुझे उस वक्त कंप्यूटर और इन चीज़ों का बड़ा इंटरेस्ट भी था, बड़े भाई भी मेरे कंप्यूटर की फील्ड में, घर में कंप्यूटर का रिवाज था। तो उसको एक ईमेल आई जिसमें लिखा हुआ था कि आपको जो है ना ये मतलब स्कैम ईमेल आई उसको, और ये 2004, 5, 6 आई थिंक इस टाइम की बात है। उसको एक स्कैम ईमेल आई, मुझे पता था कि ये स्कैम ईमेल आई है, और वो उस स्कैम ईमेल की बेसिस पर अपने फैमिली की प्रॉपर्टी को रिस्क करने लगा था कि बेच के उस स्कैम ईमेल का हिस्सा बन के स्कैम का हिस्सा बन जाना था उसने, और उसको पैसों का मॉनेटरी नुकसान होना था। मेरा वो क्लास फेलो था, दोस्त भी कह सकते हैं, जाहिर है दोस्त होते हैं, हम इकट्ठे जब पढ़े थे, लेकिन वो वही वाली बात है कि ये थोड़ा डिस्टेंट फ्रेंड था, आज भी है वो दोस्त मेरे साथ। उसको मैंने एक स्कैम से बचाया। जरूरत नहीं थी मुझे कोई बहस में पढ़ने की, लेकिन मैं उसके पीछे पड़ गया। मैंने कहा भाई ये स्कैम है, इसके पीछे ना जाओ, ना करो, इसके पीछे ना लगो, ये नुकसान हो जाएगा। मैं कहता हाँ यार छोड़ो, पर दफा करो, क्या फायदा इसे उलझने का, ठीक है इसका नुकसान होता रहे, वही नेकी करने की क्या जरूरत है, नेकी कर दरिया में डाल, नेगेटिव कंसेप्ट बनाया हुआ हमने ज़हन में कि नेकी करने की क्या जरूरत है। मैंने नेकी की, मैं पीछे पड़ गया, मैंने कहा भाई ये नहीं करना, तुमने खुदा का वास्ता ये गलती ना करना। वो इंटरनेट नहीं जानता था इतना, तो वो समझा कि भाई मैं शायद इसको गलत, मैं पीछे पड़ गया, मैंने उसको मनवा लिया कि भाई ये नहीं करना, और उससे वो फिर नहीं किया। उस स्कैम के पीछे वो लगकर उसने कोई प्रॉपर्टी वाले मामला, प्रॉपर्टी सेल करके उसको पैसे शैसे नहीं भिजवाए, जो चक्कर में पड़ गया था, यानी कि वो बच गया। कोई 14 साल बाद, 14-15 साल बाद मैं लाहौर में अपने लिए घर ढूंढ रहा था रेंट पे लेने के लिए। अब ये दोस्त मेरा मुल्तान का था, मैंने उसको मुल्तान में हेल्प की थी, और लाहौर में नहीं था ये मेरे मुताबिक। वहाँ पर मैं लाहौर में घर ढूंढ रहा था, तो शहर से बाहर सस्ता रेंट पे मुझे घर चाहिए था। शहर के अंदर महंगे होते हैं, तो मैं अपने बजट के हिसाब से ढूंढ रहा था। तो शहर से बाहर एक ऐसी जगह मतलब थी, तो वो एक सोसाइटी ही, ईडन के नाम से सोसाइटी है लाहौर में, शहर से थोड़ी बाहर पड़ती है, लेकिन वहाँ सस्ते घर मिल रहे थे। तो मुझे वहीं पर, मैं जब घर देख चुका, फाइनल करने लगा, तो मुझे मेरा वो दोस्त, मुझे वो मिल गया, वही वाला दोस्त मिल गया, जो दोस्त जिसको मैंने स्कैम से बचाया था। और उस दोस्त को मैं जब मिला, वो मेरे से मिला, तो उसने कहा यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मैंने कहा यार मैं घर देख रहा हूँ अपना एक रेंट पे। तो उसने कहा भाई यहाँ पे क्या कर रहा है, इधर घर ना रेंट पे देख। मैंने कहा खैर वो जो फॉर्मल मिलना जुलना होता है, अबे तू जिंदा है, हाँ जिंदा है, वो वाली बातचीत हो गई थी। तो उसने कहा भाई ये वाला यहाँ पर घर ना देखो, इस सोसाइटी में घर ना देखो, इससे अलग एक पीछे सोसाइटी है उसमें देख लो, वो बेस्ट है। मैंने कहा अच्छा। तो खैर मैंने वो घर फिर नहीं लिया, और फिर मुलाकात हो गई हमारी, चले गए अपने अपने रास्तों पे। मैंने जो सोसाइटी उसने रिकमेंड की, मैंने उसमें घर देख लिया, उतनी ही कीमत में मिल गया, सेफ भी मिल गया। और फाइनली ये हुआ कि 3-4 साल बाद मुझे ये पता लगा कि अगर मैं खुदा न खास्ता उस सोसाइटी में घर ले लेता तो मेरे साथ स्कैम हो जाना था। रेंट पे घर लेने पर स्कैम इस तरह से हो जाना था कि वो वहाँ पर चोरियाँ बहुत होती थी, वहाँ पर डकैतियाँ बहुत होती थी,
और वो जो प्रॉपर्टी डीलर जो मुझे वो घर दिखा रहा था, बाद में उसी ने एडमिट भी किया कि भाई हमने तो बस कमीशन लेना होता है, बाद में बंदा फंस जाए तो हमें इससे कंसर्न नहीं है। मीन्स कि मेरे साथ स्कैम होने लगा था। तो जब मेरे साथ स्कैम होने लगा था तो वही दोस्त पता नहीं कहाँ से अचानक से सामने आया और उसने कहा भाई ये वाला घर यहाँ पर रेंट पे नहीं लेना। तो अब मुझे आप बताएं कि नेकी कर दरिया में डाल के कंसेप्ट को इस तरह से लेना चाहिए कि नेकी करने का कोई फायदा ही नहीं है, या नेकी कर दरिया में डाल का मतलब ये है कि नेकी करने के बाद अल्लाह पे छोड़ दो। नेकी जरूर करो, अगर नेकी करने का मौका मिल रहा है, किसी को गाइड करने का, अच्छा मशवरा देने का मौका मिल रहा है, तो सिर्फ इसलिए कि यार मुझे क्या फायदा ही कोई नहीं बल्कि नुकसान होगा, इस तरह के नेगेटिव माइंडसेट से निकल के आप इस माइंडसेट पे आए कि नेकी जरूर करनी है और अल्लाह पे छोड़ देना है। जैसे हजरत मूसा की वालदा को अल्लाह ताला ने कहा कि तुम इसको दरिया में छोड़ दो, बहा दो, ये तुम्हारे घर वापस आ जाएगा। किस तरह से आएगा? हजरत मूसा ने जो है वो दूध पीने से इनकार कर दिया, छोटे से बच्चे ने दूध ही नहीं पिया किसी से। तो उनकी जो बड़ी बहन थी, उन्होंने वो उधर ही फिरौन के उसमें काम करती थी, तो उसने कहा कि मैं एक औरत को जानती हूँ जिसका ये दूध पी लेगा। तो वो फाइनली वो अपने मदर के पास पहुंच गए और उन्होंने वहां दूध पी लिया। तो नेकी करें, दरिया में डालें, नेकी करने के बाद अल्लाह पे छोड़ दें, लोगों से एक्सपेक्ट ना करें, अल्लाह ताला कैसे उसको आपको रिटर्न पहुंचाएगा ये उस पे छोड़ दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।